भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरी जननेन्द्रिया ब्रह्मा का रूप है और मेरी मूल योनि विष्णु है। इस बीज को बोना है, अन्यथा संसार को कष्ट होगा। मैंने इसे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और इसने मुझे उत्पन्न किया है। परम पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ 1000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बार भी शिव को याद नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित शिव ने रूप बदलकर लीला दिखाई। ओम नमः शिवाय। हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यह वीडियो पद्म महापुराण के सीरीज में से एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में वही वर्णन किया गया है जो पद्म महापुराण की कथा में उपलब्ध है। इसमें दिए गए संस्कृत श्लोक में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते। कहते हैं, सनातन धर्म में हर जीव निर्जीव से लेकर पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है या उनमें ही निहित है और उनके द्वारा ही संचालित होती है। वह हमारे गार्जियन और माता पिता है। उन ईश्वर के 3 सबसे शक्तिशाली और मनोरम रूप है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। यह सत्य है कि वे तीनों अलग नहीं हैं। वे हमारी भलाई और जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं और हमारी तरह जीवन जीकर संदेश देते हैं। यह हमारी इच्छा है कि हम उनकी किस रूप को मानते हैं, और अगर न भी मानते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वे हमारे माता पिता हैं और माता पिता अपनी संतान को भी कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चों के साथ बुरा हो। हालांकि वे अपनी संतानों को सुधारने के लिए कई मौके भी देते हैं, लेकिन हम सुधरने को तैयार हो तब न। दोस्तों, हमारे पुराणों से पता चलता है कि ईश्वर के इन तीनों रूपों में गार्जियन के तौर पर अलग अलग व्यवहार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी सीधे तौर पर सृष्टि करने वाले हैं। इन्हें पूजने वाले या मानने वालों को जो चाहे उन्हें मिल जाता है। हालांकि ब्रह्मा जी गलत उपयोग के परिणाम गलत होगा बता देते हैं, लेकिन जो इनसे वरदान लेता है उसने अक्सर गलत कार्य या सृष्टि को नुकसान पहुंचाने के लिए या सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य किया और उसका सर्वनाश हो गया। जैसे रावण और कुंभकर्ण। जिसने अच्छे कार्य किए वे अमर हो गए। भगवान विष्णु थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन भक्ति और प्यार से इनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वे जानते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, इसलिए वे वह सब कभी नहीं देते जो भक्त मांगता है। वे वह सब देते हैं जो भक्त के लिए इस जन्म तो क्या आगे भी उनके लिए बेहतर हो। वे पिछले जन्मों के कर्मों को बिना भुगतान किए कुछ नहीं देते। हालांकि जो उनके परम प्रिय भक्त होते हैं उनके कर्मों को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी या राक्षस इनकी आराधना नहीं करते हैं। हमारे भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं। इन्हें देव, दानव, मानव कोई भी किसी भी इच्छा से भक्ति करता है उसे वरदान दे देते हैं। वरदान का परिणाम वरदान पाने वाले जाने। दोस्तों, हमारे भोले बाबा सचमुच इतने भोले हैं कि उन्होंने कुछ मूर्ख मानव के द्वारा सताए जाने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं करते और तब तक सहते रहते हैं जब तक उनके भक्त को कोई परेशानी न हो। अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको भोलेनाथ की ऐसी ही एक कथा का वर्णन करेंगे जो पद्म महापुराण से है। इस कथा में माता सावित्री देवी के श्राप का मान रखने के लिए इन्होंने लीला की। कैसी लीला, यह इस वीडियो में आगे आप देखेंगे। माता सावित्री देवी का श्राप। दोस्तों, बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी का यज्ञ शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करने के लिए सावित्री देवी की जगह गायत्री देवी से विवाह करके यज्ञ में बैठ गए। यह विवाह भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी अनुमति से हुआ था। इस वजह से सावित्री देवी क्रुद्ध हो गई। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 17 के श्लोक संख्या 155, 156 और 157 के अनुसार सावित्री देवी ने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा, तदाह रुद्रम कुपिता यदा दारु वने स्थितः तदा त्वाम ऋषय क्रुद्धा शापम दास्यन्ति वैरहरः भवो कपालिक क्षुद्र स्त्रीरस्माकं जिहीर्षसि तद्देत अर्पितम तद्यम भूमौ लिंग पतिष्यति
विहीना पौरुषेण तम मुनि सापाच्य पीड़ितः गंगा द्वारे स्थिता पत्नी सातवाम आश्वास इष्यति। अर्थात जब तुम दारुक वन में रहोगे उस समय हे हर क्रुद्ध होकर ऋषिगण तुमको श्राप देंगे। वे कहेंगे कि ये क्षुद्र कपालिक, तुम हम लोगों की स्त्रियों का हरण करना चाहते हो क्या? तुम्हारा यह दर्प युक्त लिंग पृथ्वी पर गिर जाएगा। तुम पौरुष से विहीन होकर मुनियों के शाप से पीड़ित हो जाओगे। जब तुम हरिद्वार में रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें आश्वस्त करेंगी। दोस्तों, संयोग कहिए या दिव्य लीला, माता सावित्री द्वारा भगवान शिव को दिए शाप इस महायज्ञ के दौरान ही फलीभूत हो गई। कैसे? आइए जानते हैं कैसे। परम पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ 1000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बार भी शिव को याद नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित शिव ने रूप बदलकर लीला दिखाई। दोस्तों, पद्म पुराण की इस कथा में देखिए भगवान शिव की अद्भुत लीला। भीष्म जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, उस यज्ञ में कौन सा आश्चर्य हुआ? वहाँ पर रुद्र तथा विष्णु कैसे रुके रहे? पुलस्त महर्षि ने कहा, हे राजन, उस यज्ञ में जो कुछ भी आश्चर्यमय घटना हुई उसे मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। उस सभा में जाकर रुद्र ने अत्यंत आश्चर्यमय कार्य किया। वे अत्यंत निंदित रूप धारण करके ब्राह्मणों के निकट आए, लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु कुछ भी नहीं किया और न किसी को कुछ बताया, क्योंकि वहाँ वे ही प्रधान थे। वह यज्ञ दिव्य 100 वर्ष से अधिक वर्षों तक चलता रहा। उसी समय यज्ञशाला में भगवान शिव भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। वे अपने हाथ में बहुत बड़ा कपाल लिए हुए तथा 5 मुंडों की माला धारण किए हुए थे। उन्हें दूर से ही देखकर द्वार पर खड़े हुए उन्हें पुरोहितों और यज्ञ सभा के सदस्यों ने डांटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? वेदज्ञ पुरुष तुम्हारी निंदा करते हैं। उन ब्राह्मणों द्वारा निंदा किए जाते हुए और उन लोगों के द्वारा भगाए जाने पर भी भगवान शिव जी ने उन ब्राह्मणों से मुस्कुराकर कहा, सबों को संतुष्ट करने वाले इस ब्रह्मा जी के यज्ञ में किसी को भी नहीं भगाया जाता है, लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, केवल मुझको ही भगाया जा रहा है। इसके बाद ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम भोजन करके चले जाना। इस पर शंकर जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं भोजन करके चला जाऊंगा। इस तरह से कहकर शंकर जी अपने सामने कपाल रखकर बैठ गए। उन ब्राह्मणों के उस कर्म को देखकर शंकर जी ने कुटिलता की। कपाल को भूमि पर रखकर उन लोगों को देखते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं पुष्कर में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा, शीघ्र जाओ। यह सुनकर परमेश्वर शंकर जी चले गए। वे कौतुक वसात देवताओं को मोहित करके आकाश में स्थित हो गए। भगवान शंकर जी के स्नान करने के लिए पुष्कर में चले जाने पर ब्राह्मणों ने कहा, जब सभा में कपाल विद्यमान है तो फिर होम कैसे किया जा सकता है? कपाल के भीतर रहने वाली वस्तुएं अपवित्र होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। उस सभा में एक ब्राह्मण ने कहा, मैं कपाल को उठाकर फेंक देता हूँ, और स्वयं सदस्य के द्वारा उसे उठाकर अपने हाथ से फेंक दिए जाने पर वहाँ पर दूसरा कपाल निकल आया। फिर उसको फेंका गया। इस तरह दूसरा, तीसरा, 20वां, 30वां भी कपाल फेंका गया। 50वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां भी उसी तरह उठाकर फेंका गया। इस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ कपालों का अंत नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद शंकर जी को नमस्कार करके वे ब्राह्मण उनके शरणागत हो गए। पुष्कर वन में आकर वैदिक मंत्रों के द्वारा उन लोगों ने भगवान शंकर जी की बहुत अधिक स्तुति की। उससे शंकर जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद ब्राह्मणों की भक्ति के कारण प्रसन्न होकर शंकर जी ने साक्षात दर्शन दिया। उसके बाद उनकी भक्ति से नर्म बने हुए ब्राह्मणों से शंकर जी ने कहा कि खोपड़ी के बिना चावल पीसकर पात्रों में रखकर हवन नहीं किया जा सकता। हे ब्राह्मणों, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरे लिए भली भांति अर्पण किया हुआ भाग रखो। यदि ऐसा किया जाए तो मेरी सारी आज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। ब्राह्मणों ने तथास्तु कहकर भगवान शंकर जी से कहा कि हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हाथ में कपाल लेकर शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, जो वरदान आपको प्रिय है उसे आप मांग लो। हे भगवान, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न दे सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दीक्षित हो चुका हूँ और यहाँ यज्ञ सभा में बैठा हूँ, अतः मैं आपसे कोई वर स्वीकार नहीं करूँगा। जो यहाँ मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उसे वह सब दूंगा जो वह चाहता है। उस यज्ञ में इस प्रकार के कहने वाले तथा वरदान देने वाले ब्रह्मा जी ने
शंकर जी से वरदान मांगा। उसके बाद मनवंतर के बीत जाने पर फिर स्वयंभू प्रभु शंभु ने ब्रह्मा जी के स्थान के उत्तर में अपना स्थान निश्चित किया। चारों वेद में पारंगत उस समय शिव जी के द्वारा नगर के देखने के समय ब्राह्मणों की बातें सुनकर वे जिज्ञासावश यज्ञ सभा में गए। ब्रह्मा जी के घर में उसी पागल वेश में प्रविष्ट महेश्वर को श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने देखा। उनमें से कुछ ने उन पर हंसा, कुछ ने उनकी निंदा की। दूसरे ब्राह्मण उन्मत्त शंकर जी के ऊपर धूल फेंकने लगे। अन्य बलवान ब्राह्मणों ने अपने बल पर गर्व करते हुए उनका उपहास किया, अर्थात मजाक बनाया। हाथों से संकेत करते हुए मिट्टी के ढेले और डंडों से उनकी पिटाई भी की। कुछ लोग सन्निकट में विद्यमान शंकर जी का उपहास करने लगे। उसके बाद दूसरे ब्राह्मण शंकर जी की जटा को पकड़कर पूछने लगे कि तुमको इस व्रत चर्या को किसने बतलाया है? यहाँ सुंदर स्त्रियां हैं, क्या उन सबों के लिए तुम यहाँ आए हो? किस पापी गुरु ने तुमको यह आचरण बतलाया है, जिसके कारण पागल के समान बोलते हुए तुम सबों के बीच में दौड़ रहे हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरी जननेंद्रिया ब्रह्मा का रूप है और मेरी मूल योनि विष्णु है। इस बीज को बोना है, अन्यथा संसार को कष्ट होगा। मैंने इसे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और इसने मुझे उत्पन्न किया है। सृष्टि महादेव के लिए है। मेरी पत्नी हिमालय पर उत्पन्न हुई है। उमा का विवाह शंकर जी से हुआ है। बतलाओ वह किसकी पुत्री है? तुम लोग मूर्ख हो, नहीं जानते हो। जाकर इस बात को ब्रह्मा जी से पूछो। यह मार्ग ब्रह्मा ने नहीं अपनाया, न ही भगवान विष्णु ने दिखाया, न ही ब्रह्मा के हत्यारे शिव ने दिखाया। अरे तुम ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे हो। आज तुम्हें हमारे द्वारा मारा जाना चाहिए। इस तरह से उन ब्राह्मणों द्वारा कहकर मारे जाते हुए शंकर जी ने मुस्कुराकर ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, क्या तुम लोग उन्मत्त तथा अज्ञानी मुझको नहीं जानते हो? आप लोग दयालु तथा मेरे मित्र हैं। इस तरह से कहने वाले बनावटी ब्राह्मण ब्रह्म रूपधारी शंकर जी की माया से मोहित वे ब्राह्मण श्रेष्ठ जनमत वेशधारी शंकर जी को हाथ पैर तथा मुक्कों से दंडों और कील से मारने लगे। उन सबों के द्वारा उस प्रकार से पीड़ित किए जाते हुए शंकर जी क्रुद्ध में हो गए। तब भगवान शिव जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम वेदों द्वारा त्याग दिए जाओगे, तुम्हारे केस खड़े हो जाएंगे, तुम यज्ञ से विमुख हो जाओगे, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग करोगे, वेश्याओं की संगति और जुए में आनंदित होंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें त्याग देंगे, पुत्र को माता पिता का धन या विद्या नहीं मिलेगी, तथा तुम सब लोग मूढ़ होकर अपनी इंद्रियों द्वारा त्यागे हुए तथा दूसरों के अन्न पर निर्भर होकर रुद्र के समान भिक्षा प्राप्त करोगे। इस प्रकार का आचरण करने वाले तथा धर्म से रहित तुम लोग मेरे नहीं हो, परंतु जो ब्राह्मण मुझ पर दया करेंगे उनके पास धन, पुत्र, दास, दासियां, छोटे छोटे पशु होंगे तथा कुलीन कुलों में जन्मी स्त्रियां उनकी पत्नियां होंगी, क्योंकि अब मैं इन ब्राह्मणों पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार श्राप और वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणों ने उन्हें भगवान शंकर समझकर उनकी खोज की, किंतु जब वे उन्हें नहीं मिले तब वे स्वनियमित धार्मिक अनुष्ठानों से युक्त होकर पुष्कर वन में गए। श्रेष्ठ सरोवर में स्नान करके ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र के 100 नामों का उच्चारण किया। प्रार्थना के उच्चारण के अंत में भगवान अर्थात शिव ने उनसे दिव्य वाणी में कहा, मैं कभी खुलकर बोलते हुए भी झूठ नहीं बोला। फिर जब मैंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है तो मैं झूठ कैसे बोलूंगा? मैं तुम्हें पुनः सुख प्रदान करूंगा। जो ब्राह्मण शांत, संयमी, मुझमें लीन और मुझमें स्थिर रहते हैं, उनके वैदिक ज्ञान, धन और संतान कभी नहीं छीने जा सकते। जो पवित्र अग्नि की देखभाल में लगे रहते हैं, जनार्दन अर्थात विष्णु के प्रति समर्पित रहते हैं, ब्रह्मा और सूर्य की पूजा करते हैं, जो तेज के भंडार है और जिनके मन संतुलन में स्थिर है, उनके लिए कुछ भी अशुभ नहीं है। ये शब्द कहकर वे चुप हो गए। सभी ब्राह्मण महान भगवान शिव से वरदान और अनुग्रह प्राप्त करके एक साथ उस स्थान पर गए जहाँ ब्रह्मा जी रहते थे। वे सभी मिलकर ब्रह्मा को प्रसन्न करते हुए उनके सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मुझसे भी कोई वर चुनो। ब्रह्मा जी के इन शब्दों से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा की प्रसन्नता होने पर हमें कौन सा वर मांगना चाहिए? इस वर के फल स्वरूप हमें पवित्र अग्नि, वेद, विविध धार्मिक ग्रंथ और संतान
संबंधी लोगों की देखभाल प्राप्त हो। जब ब्राह्मण इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे तो वे क्रोधित हो उठे। तुम कौन हो? यहाँ कौन श्रेष्ठ है? हम यहाँ श्रेष्ठ हैं? अन्य ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर विद्यमान क्रुद्ध ब्राह्मणों को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। चूंकि आप लोग सभा में बाहर से 3 भागों में स्थित है, इसलिए आप लोगों से एक समूह मौलिक कहलाएगा। जो तटस्थ रहे वे उदासीन कहलाएंगे। हे ब्राह्मणों, तीसरा समूह उन लोगों का होगा जो अपने आप शस्त्र रखेंगे और तलवारों से सुसज्जित होंगे, और उन्हें कौशिकी कहा जाएगा। इस प्रकार 3 प्रकार से अधिगृहित यह स्थान पूरी तरह से तुम्हारा होगा। यहाँ रहने वाले विषयों को बाहर से विश्व कहा जाएगा। भगवान विष्णु निश्चित रूप से इस अज्ञात स्थान की देखभाल करेंगे। मेरे द्वारा किया गया यह स्थान अनंत काल तक रहेगा और पूर्ण होगा। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने उस सभा को समाप्त कर दिया। क्रोध एवं आश्चर्य से समन्वित वे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन कराते हुए वेदाभ्यास में संलग्न हो गए। ब्रह्म संज्ञक यह पुष्कर क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पर जो क्षेत्रवासी शांत ब्राह्मण निवास करते हैं, उन ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कोकामुख, कुरुक्षेत्र, ऋषियों के संगम स्थान नैमिषारण्य, वाराणसी, प्रभास क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर, संगम स्थल, रुद्रकोटि तीर्थ, विरूपाक्ष तीर्थ तथा मित्रवन, इन समस्त तीर्थों में 12 वर्षों में जो सिद्धि मनुष्यों को प्राप्त होती है, हे राजश्रेष्ठ, पुष्कर क्षेत्र में वह सिद्धि 6 मासों में ही ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहने पर प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है तथा सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। वहाँ पर पूज्य पुरुष भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की सर्वदा पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 17 का दूसरा भाग आपने देखा। दोस्तों, बहुत जल्द ही अध्याय 17 का तीसरा भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।